तो हम लोग यहाँ कार्मिक अनशन आमरण अनशन चलाएंगे। अब तो महीनों तक चला देंगे। उसकी सरकार को बताएंगे कि आप आपकी सरकार। अभी जो ज्ञापन पत्र आप दे रहे हैं सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इनकी मांग को लेकर के? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं जिला कुशीनगर के डीएम कार्यालय पे। यहां पे पीआरडी जवान के सैकड़ों जवान अपनी ड्यूटी मांग को लेकर के ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। पीआरडी विभाग में जो आपके जो जिले के अधिकारी हैं, जिला युवा कल्याण एवं क्रांति रक्षक दल अधिकारी, जो आप जवानों के साथ जो सौतेला व्यवहार करते हैं, उनका जो रवैया वहाँ के बड़े बाबू का, जो आप लोग परेशान हैं, कुत्तों की तरह से वो भगाता है। बड़ा बाबू आप लोगों को गेट पर नहीं जाने देता है। अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता। शासन ने हमारे जो डीजी कार्यालय आपके जो पीआरडी के युवा कल्याण एवं क्रांति रक्षक दल निदेशालय लखनऊ, ये उन्होंने चिट्ठी आया है, शासनादेश आया है 14 जुलाई 2022। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समस्त जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है कि आप यहाँ जितने भी ड्यूटी में लगे हैं जवान, उनसे जो अवशेष बचे हैं उनको ड्यूटी पर लगाने हेतु जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान महोदय से मांग पत्र की कितनी आवश्यकता है, कितने जवान बाकी हैं, उनको ड्यूटी पर लगाने हेतु एक मांग पत्र मेरे निदेशालय को प्रस्तुत किया जाए, जिससे मैं वो धन विभाग के खाते में डाल दूँ और जितने अवशेष हमारे जो जवान बेरोजगार हैं उनको तुरंत ड्यूटी पर लगा दी जाए। 14 जुलाई 2022 की चिट्ठी जिलाधिकारी महोदय को भी मिल चुकी है, लेकिन प्रक्रिया है हमारा जो विभाग का जो जिला युवा कल्याण अधिकारी, यह चूँकि कंबाइंड विभाग है, वह केवल खेल कूद से मतलब रखते हैं। हम आप जवानों के साथ जो उनका रवैया है वो अच्छा नहीं है, तो बार बार मिला गया, बार बार चिट्ठी दी गई। हम लोगों ने एक बार और इसके पहले भी यहाँ आंदोलन किए थे, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। संयोग से जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, अपर जिलाधिकारी महोदय के स्टोन महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन देकर चला गया, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और न ही हमारे जिला युवा कल्याण एवं क्रांति रक्षक दल अधिकारी हम लोगों की पीड़ा को सुनते हैं, ना ही हमारी बात सुनते हैं, ना ही कोई कागज आगे बढ़ाते हैं। उल्टे हम लोगों को ही आप सभी जवानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, डांटते हैं, भगाते हैं। इनके विरुद्ध में आज हमने पुनः जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम अपनी पीड़ा को कहने, अपनी मांग को रखने के लिए कि हम लोग बेरोजगार हैं, भूखमरी के कगार पर हैं, शासन ने हमारी ड्यूटी बढ़ाया है और वो मांग कर रहा है कि इनकी संख्या हमको उपलब्ध कराई जाए ताकि हम पैसा आपके खाते में भेजें, इनको ड्यूटी लगा दी जाए। कोई जवान जिले में पीआरडी के जवान बैठे नहीं, वह चलता है, ड्यूटी करता रहे। इसके संबंध में हम लोग हम आए हैं आज, तो यह देंगे आज अपने जिलाधिकारी महोदय के जो ही प्रतिनिधि होंगे, हम अपनी पीड़ा कहेंगे, उनसे देंगे और पुनः कार्रवाई के लिए उनसे निवेदन करेंगे। यदि एक हफ्ते में नहीं। आपकी मांग क्या है? अभी जो आप यहाँ पे पत्र दे रहे हैं, उसकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि यह पीआरडी जवान हमारे जिले में कुल 350 के आसपास 375 है, जिसमें 147 ही ड्यूटी चल रहे हैं। हमारी मांग है, ये एक चिट्ठी आई है, मार्च में आई थी, उसके क्रम में 150 जवान ड्यूटी में है। फिर 14 जुलाई को दोबारा आई है चिट्ठी कि जितने अवशेष जवान बचे हैं हमारे यहाँ धन उपलब्ध है, ड्यूटी के लिए मांग पत्र भेजें ताकि हम धन आपके खाते में भेजें और कोई भी जवान बेकार न बैठे, सबको ड्यूटी लगा दीजिए। ठीक है, हमारे जिले के जो अधिकारी हैं, हमारे विभाग, क्योंकि दो विभाग एक में कंबाइंड है, जिला युवा कल्याण और पीआरडी विभाग, दोनों के कंबाइंड होने से हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। और चूँकि युवा कल्याण विभाग वो खेल कूद से संबंधित रखता है, उसमें हमारे अधिकारी लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए उसमें पैसा मिलता है। और हमारे पीआरडी विभाग में ड्यूटी लगा देंगे तो पैसा मिलना नहीं है, पैसा देना है उनको, दोनों में अंतर है। इसलिए हमारे जवानों को परेशान करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। और कोई जवान जाता है वहाँ पर तो हमारे ऑफिस में बड़े बाबू हैं नंदलाल मल, वो कुत्तों की तरह व्यवहार करते हैं और कभी कभी अपशब्द ही बोल देते हैं, गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करके भगाने काम करते हैं, बात नहीं सुनते हैं। शिकायत करते हैं हम लोग, जो हमारे डीओ हैं, उनको डीओ को डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जो हमारे इस तरह से कहें कि जिला कमांडेंट पीआरडी राम प्रवेश यादव जी, हम जब भी मिले हैं अपने टीम के साथ, उस समय भी वह सुन तो लेते हैं लेकिन कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हमने 3/8 को एक ज्ञापन दिया था, महोदय के हाथ में दिया था, संजू से ही हैं, और उस पर उन्होंने पुस्तिका टिप्पणी लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, वहाँ कप्तान के यहाँ नहीं लिखा था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि हमको अवगत नहीं कराया।
हमको जानकारी नहीं है। आज पुनः मैं उनको ज्ञापन देकर 4 दिन पहले अपने DO-PRD को कि अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम पुनः हम धरने बैठेंगे, हमने ज्ञापन दिया है। उसी के क्रम में मैं पुनः आज आया हूँ अपने जवानों के साथ यहाँ कि हमारा जो शासन ने, ये जो निदेशालय ने जो चिट्ठी जारी किया है उसका उस शासनादेश का अनुपालन हो, उसी का हम अलग से नहीं मांग रहे हैं। 14 जुलाई में जो उन्होंने भेजा है कि अवशेष जवानों की ड्यूटी लगाई जाए, धन मेरे पास है, मांग पत्र भेजो, हम धन उपलब्ध कराते हैं, ड्यूटी लगाओ, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। DO की तरफ से क्या आपको संदेश मिला था? जो पत्र आप बता रहे हैं, उनको आप आरोप लगा रहे हैं जी। इस पे क्या सही है? DO का कहना कि मेरे पास जब समय बचेगा तब हम आपकी बात सुनेंगे। अभी मैं युवा कल्याण विभाग को सीख रहा हूँ और उसमें भी मुझे फुर्सत नहीं है कि PRD की बात सुने। अभी जो ज्ञापन पत्र आप दे रहे हैं सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे इनकी मांग को लेकर के? आज चल रही है। मैंने अभी वार्ता किया है कि यह 175 जो है वह जो रेस्ट है रोटेट करते हैं। ये नहीं कि अगर इनकी लग रही कि यह कंटिन्यू रहे, नेक्स्ट महीने फिर उनको चेंज करेंगे, जो रेस्ट होते हैं उनको उठाते हैं। लेकिन पहले होमगार्ड की रोटी थी, रोटेट अब तो कंटिन्यू होमगार्ड की वैसे इन्होंने किया है। अब ये 14 तारीख आज तक SP साहब के यहाँ से उनका ये कहना है कि युवा कल्याण अधिकारी का कि अभी नहीं आया। एक काफी जो काम दिया है वह हम भिजवा रहे हैं, रिपोर्ट आएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। डिमांड आने पर SP साहब का डिमांड आएगा तभी वो कर पाएंगे। डिमांड दे रहे हैं, 2 दिन आप लोग इत्मीनान से रखें। अगर डिमांड मांगने जाते हैं, कप्तान साहब कहते हैं हमको 50 दो, 50 इसमें देंगे, अगर नहीं आएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डिमांड पर इनको आखिर निकल के कहाँ लगाएंगे? इसमें अब तक लिखा हुआ है कि PRD जवानों की विरुद्धता के संबंध में इनकी ड्यूटी थाना, यहाँ यातायात ड्यूटी और जहाँ भी इनको भेजना है कप्तान साहब सुरक्षा के दृष्टिकोण सर इसमें तो उपलब्धता लिखा हुआ है। जैसे लोगों ने मुझे बताया था कि जो यहाँ DO ने जो बनाए थे अपने पास से, उसमें आवश्यकता अनुसार लिखा गया था। हाँ, आवश्यकता अनुसार। तो आवश्यकता अनुसार और उपलब्धता में क्या अंतर है? और बता दें, आवश्यकता SP साहब को है कि इनकी ड्यूटी कहाँ देंगे और उपलब्धता तुम्हारे पास है रेस्ट। तो जहाँ डिमांड 150 जो शासनादेश आया हुआ है आपके सामने है, इसको पढ़ लें। इसमें क्या लिखा है? उपलब्धता नहीं लिखा है, आपने पढ़ रहे। वित्तीय वर्ष में PRD जवानों की ड्यूटी लगाए जाने के संबंध में उपलब्धता और आवश्यकता दोनों 2 चीज़ें हैं। SP साहब के यहाँ से आने के बाद हमारे पास जवान उपलब्ध है, जहाँ जहाँ लगाना 175 तो चल ही रहे 150, लेकिन जो श्रेष्ठ बच्चे हैं उनके लिए हम फर्दर से जब डिमांड होगा तब उनको हम भेजेंगे। यही बात इसने कहा है। इसको फिर भिजवा रहे हैं युवा कल्याण अधिकारी को। अभी उनसे वार्ता हुई है, आपके सामने बात हुई है। उन्होंने कहा हम रिमांडर दे रहे हैं, कप्तान साहब का पहले दिया, उसका जवाब नहीं आया। फिर वो जवाब आने के बाद आगे कार्रवाई होगी। आप लोग उनसे मिले, उन्होंने कहा है, आपके सामने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। रिमांडर अगर ये कप्तान साहब का डिमांड आ जाएगा तो इनकी ड्यूटी मिल जाएगी। ये बात नहीं है। अभी जैसे बता रहे हैं, क्या इसके आपको संतुष्ट है कि? हाँ, संतुष्ट है। कहने का मतलब ये है कि अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज जो वार्ता किया उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता, तो टेलीफोन से उन्होंने कहा कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ और आज भेज रहा हूँ। उसके पहले जो किए थे वो तो वहीं पोस्टपोन हो गया, अभी जवाब नहीं किया नो आएगा। लेकिन दोबारा हमने कहा कि आप दोबारा रिमांड करिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में नहीं है। अब आज जब सर ने फोन किया है तब उन्होंने कहा है कि मैं रिमांड भेज रहा हूँ। आज के क्रम में जब हमारे जवान यहाँ अपने DM साहब के आए हैं तब उन्होंने कहा टेलीफोन से कि मैं रिमांड भेजने जा रहा हूँ और जो आएगा आदेश तो हम लोग करेंगे। ठीक है, भेजें। जो मैं पहले चाहता था करने के लिए वो नहीं किए। अब आज हम लोग जो यहाँ आ गए तो इनकी टेलीफोन गया है तब वो कह रहे हैं कि मैं आज रिमांड भेज रहा हूँ, जबकि ये उनका काम पहले कर देना चाहिए। हम लोग आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ठीक है, भेज रहे हैं डिमांड भेजें, और भेजने के बाद हमारा जो ये मांग पत्र है और ये शासनादेश है उसके क्रम में इनका काम है कि विभाग के हमारे अधिकारी हैं तो वो थोड़ा सा मेहनत करें अपने जवानों के लिए। हमारे आला अफसर हैं और इनके जवान हैं तो इनको रोजी रोटी देने में उन्हीं की भूमिका होगी। अलग से कोई करेगा नहीं, DM साहब तो करेगा नहीं। DM साहब तो अपने अधीन से लिख देंगे, मार्क कर देंगे। नहीं, करना तो उन्हीं को है।
काम तो वही करेंगे, तो देखो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने मजबूर होकर के डीएम साहब के आना पड़ा। इस बात को हम कह रहे कि आप करो, नहीं करें तो ठीक है। उन्होंने हमारे सामने बात की है, तो कह रहे हैं कि नहीं मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ, तो ठीक है, आप चिट्ठी भेजें। मैं पुनः अपने जवानों से भी कह रहा हूँ, हम 1 हफ्ते के बाद अगर कार्रवाई किस पोजीशन में पहुँचती है, 1 हफ्ते के बाद पुनः अवगत कराएंगे इनको। और ऐसा नहीं, अगर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है, हमारे जवानों को ड्यूटी नहीं मिलती है, मांग अपना नहीं ऊपर करते हैं, तो हम लोग यहाँ कर्मिक अनशन, आमरण अनशन चलाएंगे। अब तो महीनों तक चला देंगे। उसकी सरकार को बताएंगे कि आपकी सरकार में आपके अधिकारी मनमाना रवैया अपना रहे हैं। इतना नहीं है, वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों को अपना दलाल बना रखे हैं, 12 महीने साल का होता है, 10-10 महीने ड्यूटी करते हैं, उनके आगे पीछे घूमने वाले। और तमाम हमारी यहाँ ये महिलाएं हमारी, अब बताए किसी घर की महिला लड़कियां अगर वर्दी पहन कर 2 महीना ड्यूटी की और 10 महीना घर बैठी, तो कितनी उसकी बेइज्जती होती है। इसलिए उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि ड्यूटी चला रहे तो नियमित चलाएं, सबको बराबर चलाएं सबको, नहीं तो किसी को 10 महीना चला रहे हैं, किसी को 4 महीने चला रहे हैं।